Welcome back to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and let us study statistics today. This is part 1. Statistics is one of the easiest portion or easiest chapter in mathematics as far as it is concerned. It is all about mean, median and mode. तीन चीज़ें ही होती है, ये तीन चीज़ों में ही घूम घूम कर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं. हमने कभी डेफिनेशन पे गौर नहीं किया है. आज देखते हैं डेफिनेशन क्या है. स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब बहुत सारे डेटा होती है, ग्रुप ऑफ डेटा होती है. फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन देखना है, या इंडिया में कितने लिटरेट लोग हैं देखना है, आपके क्लास में कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए वो देखना है. जब भी ऐसे ग्रुप ऑफ डेटा होती है, कलेक्शन होता है, तब हम उसका जो कैलकुलेशन करते हैं या उस डेटा के ऊपर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है एग्जाम्पल, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. एज आई सेड, स्टैटिस्टिक्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स: मीन, मीडियन एंड मोड. सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू. बहुत सारी वैल्यूज़ अगर हमारे पास हो और अगर हम उसका एवरेज निकाल के देखें तो उसे हम मीन कहते हैं. मीडियन मतलब मिड वैल्यू. मिड वैल्यू मतलब जैसे बहुत सारी वैल्यूज़ अगर हमारे पास है तो उसमें बीच में जो वैल्यू आती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, उसको हम मीडियन कहते हैं. जबकि मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. सिंपल एग्जांपल, इफ़ आई टेक मीन, अगर मुझे लेना है 1 to 10 का, तो मैं क्या करूँ, 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे हम और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम मीन या एवरेज बोलेंगे. मीडियन निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में जो बीच में आता है, 3 बीच में आया, 1 और 2 लेफ्ट में है और 4 और 5 राइट में है, तो 3 मिडिल वैल्यू है, तो 3 उसका मीडियन हुआ. मोड के लिए अगर मैं नंबर्स लूँ 1 1 1 2 2 3, तो इसमें हमने देखा जो 1 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, सो 1 इज कॉल्ड द मोड, दैट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. Let us have a quick revision about some small definitions which you should be knowing. जैसे मैंने एक टेबल दिया है, उसमें काफ़ी सारे आपको ग्रुप्स दिख रहे होंगे, 20 to 29, 30 to 39. ये जो सारे ग्रुप्स होते हैं इन्हें कहते हैं क्लासेस या तो क्लास इंटरवल्स. दोनों का मतलब सेम होता है, क्लासेस या तो क्लास इंटरवल्स. अब हर क्लास की एक साइज़ होती है. यूजुअली सारे क्लासेस की एक क्वेश्चन के अंदर सेम ही साइज़ होगी. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 20 से लेके 29, 30 से लेके 39. अब 20 से लेके 29 में जितने नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं क्लास साइज़. 29 माइनस 20 दैट विल बी 9, तो क्लास साइज़ होगी 9. सिमिलरली हर क्लास में एक छोटा नंबर भी होगा और एक बड़ा नंबर भी होगा. 20 to 29 अगर हम क्लास लेते हैं तो 20 जो है वो छोटा नंबर है तो हम उसे कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, और 29 जो है वो बड़ा नंबर है तो उसे हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट. सो लेट अस बिगिन विथ मीन. मीन निकालने के इस चैप्टर में आप 3 मेथड्स सीखेंगे. तीनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं until it is mentioned in the question. Let us go to example 1. Example 1 says the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks. मैथ्स का कोई पेपर था 100 मार्क्स का, उसमें 30 बच्चों ने उसकी टेस्ट दी और उसके जो मार्क्स है वो दिए गए हुए हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दो कॉलम आपको दिख रहे होंगे. जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको हम शॉर्ट में XI नाम दे देते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसको हम FI फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहीं पे भी किसी की काउंटिंग जब आती है नंबर ऑफ, तब हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सो टेबल का मतलब ये है कि 10 मार्क्स मिलने वाला एक बच्चा है, 20 मार्क्स मिलने वाला एक बच्चा है, 36 मार्क्स मिलने वाले 3 बच्चे हैं, 40 मार्क्स मिलने वाले 4 बच्चे हैं, सिमिलरली 56 मार्क्स मिलने वाले 2 बच्चे हैं, 60 मार्क्स मिलने वाले 4 बच्चे हैं. इसी तरीके से ये टेबल का मीनिंग है. सम को थोड़ा इजी बनाने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन में टेबल दिया था उसको वर्टिकली हम लिख लेंगे नीचे नीचे, और एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे. वो कॉलम का नाम होगा FI XI.
जैसा कॉलम का नाम ही है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो दो कॉलम दिए थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाजू में लिखना है। xi में फर्स्ट वाला 10 है, fi में फर्स्ट वाला 1 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाजू में fi इंटू xi वाले में लिखना है 10। सेकेंड वैल्यू xi में 20 है और सेकेंड वैल्यू fi में 1 है। 20 इंटू 1 20। सिंपली आपको वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके साइड में लिखते जाना है और इस कॉलम का नाम आप देंगे fi xi। ये वैल्यूज़ ख़त्म लिखने के बाद आप जो fi वाला कॉलम था, बीच वाला जो कॉलम था, उसका टोटल कर देंगे 1 + 1 + 3 + 4 प्लस लास्ट तक, और उसको आप नाम दे देंगे सिग्मा fi। सिग्मा मीन्स टोटल, यानी सारे फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल किया। सिमिलरली fi xi वाला जो आपने नया कॉलम बनाया उसमें भी सारी वैल्यूज़ का आप टोटल कर देंगे और आप लिखेंगे सिग्मा fi xi इज इक्वल्स टू जो भी उस पूरे टेबल का टोटल आया हो। फिर सिंपली मीन निकालने के लिए ये जो दोनों टोटल आपने निकाले उसका डिवीजन करना है, यानी कि x बार इज द सिंबल फॉर मीन। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यानी कि इस क्वेश्चन में 1779 डिवाइड बाय 30 एंड यू विल गेट 59.3। सो दिस विल बी योर मीन। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर्स ले लूँ 1 to 5, तो उसमें अपर क्लास लिमिट हुआ 5, 1 to 5 में 5 बड़ा है, प्लस लोअर क्लास लिमिट हुआ 1, तो 1 + 5 6, और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 3। यानी कि मेरा जो क्लास था 1 to 5 उसका क्लास मार्क हुआ 3। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दिए क्लास इंटरवल्स, यानी कि कुछ क्लासेस दी हुई है और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख के आप समझ सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसको fi सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। पहले इस टेबल को वर्टिकली हम नीचे नीचे लिख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम होगा जो क्वेश्चन में है, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वो सेकेंड कॉलम होगा। आपको तीसरा एक कॉलम बनाना है क्लास मार्क xi। अब ये क्यों बनाते हैं? हमने पिछले सम में क्या किया था, एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन में xi और fi था उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने fi xi का कॉलम बना दिया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें xi डायरेक्टली गिवन नहीं है। आप एक क्लास को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? 10 to 25 अगर एक ग्रुप दिया है उसको आप 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमको ये क्लास इंटरवल जो गिवन है उसको क्लास मार्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। जैसे पहला क्लास इंटरवल है 10 to 25, तो उसका क्लास मार्क यानी कि 10 + 25 डिवाइड बाई 2। ऐसा करने पे यू विल गेट 17.5। इसको हम कहते हैं क्लास मार्क, या तो इसको हम नाम दे सकते हैं xi। इसी तरीके से सारे क्लासेस के लिए हम क्लास मार्क निकाल लेंगे और जो तीसरा कॉलम होगा वो क्लास मार्क यानी कि xi का बनेगा। जो चौथा कॉलम होगा वो अगेन सेम एज fi इंटू xi, दोनों वैल्यूज़ को 2 × 17.5 यानी कि 35, फिर 3 × 32.5 यानी कि 97.5। इसी तरीके से fi xi वाला कॉलम भी आप फिल कर सकते हैं। अब एक क्लैरिफिकेशन, हम ये xi निकालते तब है जब हमारे पास डायरेक्ट xi की वैल्यू नहीं दी हो, जबकि उसके बदले में कोई क्लास दी हो, तो हम उसको क्लास में से एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करते हैं। देन जस्ट एज वी डिड अर्लियर, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये जो भी टोटल आए हैं आपके पास fi xi वाले कॉलम का और fi का, उन दोनों को डिवाइड करना है तो यू विल गेट 62। ये जो मेथड है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें आपने कुछ नहीं किया, जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन होती है, अगर xi की वैल्यू दी है तो डायरेक्ट वही यूज़ कर लीजिए। अगर xi नहीं दिया है, बदले में कोई क्लास दिया है, तो आप क्लास में से पहले xi निकालिए और उसके बाद fi इंटू xi करके एक और कॉलम बना के उन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। इसमें कुछ हमने डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस कुछ ऐसे की नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड टू फाइंड द मीन इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, और मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया क्लास मार्क
कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। जब क्लासेस दी हुई हो तो दो वैल्यूज़ होती है एक क्लास के अंदर, तो हम उसको एक वैल्यू में बदलने के लिए क्लास मार्क एक्चुअली मिडिल वैल्यू ही होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 10 to 25 अगर पहला क्लास है तो क्लास मार्क 10 और 25 के एग्जैक्टली बीच में आने वाला नंबर 17.5 होगा, यानी कि 10 + 25 डिवाइड बाई 2 किया है सिंपली। जब हमारे पास ये वैल्यूज़ हो तब हम दो और कॉलम्स बनाएंगे। जो फोर्थ कॉलम है DI वाला, वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो XI वाला हमारा कॉलम है क्लास मार्क, उसमें जो भी वैल्यूज़ है उसमें से आप कोई भी एक वैल्यू पसंद कर लीजिए, बीच में से यूजुअली पसंद की जाती है। तो यहाँ पे बीच में 47.5 और 62.5 दो वैल्यूज़ दिख रही है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 47.5 चूज़ कर रहे हैं तो हम चौथे कॉलम में क्या करेंगे, ये जो क्लास मार्क दिया हुआ है उन सारे क्लास मार्क में से हमारा जो फेवरेट हमने जो चूज़ किया हुआ वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। हमने यहाँ पे चूज़ 47.5 को किया है, तो हमारा चौथा कॉलम है जो हमने नाम DI दिया है, उसमें XI माइनस 47.5, यानी कि हर XI वैल्यू में से 47.5 माइनस कर रहे हैं। तो पहला है 17.5 XI, उसमें से हम माइनस करेंगे 47.5, यू विल गेट -30। सेकेंड XI इज 32.5, वी विल माइनस 47.5, तो यू विल गेट -15। जो थर्ड है वो तो है ही 47.5 खुद, तो उसमें से 47.5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। Similarly, you can minus the remaining also. Similarly, after finishing this column, you have to make one more column that is called FI/DI. FI is the frequency, second column. DI is the fourth column, जो अभी अभी आपने न्यू बनाया। तो इस बार आप FI into XI नहीं करेंगे, क्योंकि XI की वैल्यूज़ थोड़ी पॉइंट में है, डिफ़िकल्ट लग रही है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तो हम FI को XI से नहीं, FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि फर्स्ट में हो जाएगा FI is 2, DI is -30, तो FI into DI हो गया -60। सेकेंड FI वैल्यू इज 3, सेकेंड DI वैल्यू इज -15, मल्टीप्लाई करने पे आया -45। सिमिलरली FI DI कंप्लीट होने के बाद जस्ट एज पहले भी हमने किया, टोटल कर देंगे सिग्मा FI DI। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पे A जो है वो वाली वैल्यू है जो आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया था, अज्यूम किया था। हमारे क्वेश्चन में हमने 47.5 को चूज़ किया था, सो दैट विल बी A। अब बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। x बार इज इक्वल्स टू A लिया था हमने 47.5 प्लस सिग्मा FI DI 435 आया है, अपॉन सिग्मा FI 30 आई है। इनका कैलकुलेशन करने पे पहले हम 435 को 30 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है उसको हम 47.5 में प्लस करेंगे, यू विल गेट 62। अब ये हम मेथड इसलिए करते हैं या ये कॉलम्स एक्स्ट्रा इसलिए बनाते हैं क्योंकि यही सेम क्वेश्चन में अगर आप FI XI यूज़ करते तो आपका आंसर तो सेम आता, लेकिन यहाँ पे जो XI की वैल्यूज़ है वो थोड़ी पॉइंट में है, डेसिमल में है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो आगे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसके लिए हम जो DI वाला एक्स्ट्रा कॉलम है वो बनाते हैं। थर्ड मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। अब एक ही चीज़ के इतने सारे मेथड क्यों? तो आंसर ये है कि सिंपली अगर आप FI XI कर रहे हो तो आपके वैल्यूज़ कुछ आएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, फाइन। लेकिन अगर आप एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाओ, जैसे हमने पिछले सम में DI वाला एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था और FI XI की जगह FI DI यूज़ किया था, तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। सिमिलरली स्टेप डिविएशन में भी दो कॉलम और ऐड हो जाएंगे। ये कॉलम ऐड होने की वजह से आपके कैलकुलेशंस आगे और सिंपल हो जाएंगे। सो इट मीन्स द मोर द नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने ज़्यादा आप कॉलम्स बनाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन सिंपल और मिस्टेक फ्री बनेगी। तो हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। क्लास इंटरवल दी गई है, FI दी गई है, XI दी गई है, इसमें भी आपको DI वाला कॉलम बनाना तो पड़ेगा। आप बीच में से कोई भी एक वैल्यू, हमारे एग्जांपल में हमने A अज्यूम किया था 47.5, DI का कॉलम बनाने के लिए हमने XI में से A को माइनस किया था। फिर एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे UI। अब UI को आप का मतलब क्या होता है, ये जो आपने DI निकाला ना फोर्थ कॉलम में,
उस वैल्यू को h से डिवाइड करना है। अब h क्या है? h मतलब क्लास साइज या तो क्लास इंटरवल। अगर हम हमारा पहला क्लास देखें 10 to 25, तो उसमें क्लास की साइज क्या है? 25 माइनस 10 यानी कि 15। तो हमें h की वैल्यू 15 लेनी है। तो यहाँ पे di वाला जो भी फोर्थ कॉलम है उसमें सारी वैल्यू को h से यानी कि 15 से डिवाइड करते जाना है। तो di में सारी वैल्यूज को हम 15 से डिवाइड करते हैं। -30 डिवाइड बाय 15 विल बी -2, -15 डिवाइड बाय 15 विल बी -1, 0 डिवाइड बाय 15 विल बी 0, 15 by 15 will be 1, 30 by 15 will be 2, similarly 45 by 15 will be 3। अब ये UI वाली वैल्यूज आप देख सकते हैं और भी थोड़ी सिंपल आई है। अब देखिए XI में जो वैल्यू थी वो डेसिमल थी, भयानक थी, 2 डिजिट थी। DI में जो वैल्यूज आई है वो डेसिमल नहीं है, लेकिन उसमें हाँ 2 डिजिट नंबर्स है। जो UI वाली वैल्यूज है वो बहुत छोटे छोटे सिंपल नंबर्स आए हैं। अब आप FI UI को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिंपल रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, कोई भयंकर मल्टीप्लिकेशन करना भी नहीं पड़ेगा, ना ही गलती होगी। सो FI और UI को मल्टीप्लाई करके आप लास्ट कॉलम बनाइए। अगेन टोटल कर दीजिए FI UI वाले कॉलम का, और FI का कॉलम तो आपने पहले ही ऐड किया हुआ पड़ा होगा। अब फॉर्मूला में ये चेंज है, अब मीन का फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। h इज द क्लास लेंथ या क्लास साइज। यहाँ पे जो भी क्लासेस है उसमें से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको क्लास की साइज पता चल जाएगी। a वो वैल्यू है जो आपने चूज की थी खुद से, अज्यूम्ड वैल्यू। अब इन सारे वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपको x बार मीन की वैल्यू मिल जाएगी एंड इट वुड बी 62 ओनली। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें जो वैल्यूज दी है, जो फर्स्ट कॉलम है वो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स और सेकंड जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स या तो यूटी यूनियन टेरिटरीज है। अब इसमें एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि 15% से लेके 25% तक फीमेल टीचर्स होते हैं 6 स्टेट्स में, 25% से लेके 35% के बीच में फीमेल टीचर्स है 11 स्टेट्स में। सिमिलरली 35 to 45% तक टीचर्स है, फीमेल टीचर्स है 7 स्टेट्स में। सो आप इस टेबल को समझ सके हैं, राइट। अब ये जो टेबल हमें दिया था उसको हम वर्टिकली लिख लेते हैं तो थोड़ा सिंप्लिसिटी रहे। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स को हमने नीचे नीचे लिख दिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, नंबर ऑफ वर्ड दिख गया तो वो फ्रीक्वेंसी है FI, वो भी लिख दिया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे भी XI डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, क्लासेस गिवन है, तो हम XI निकालेंगे। XI कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हमारा क्लास जो है पहला 15 प्लस 25, तो उन दोनों को बस 15 और 25 को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2। सो 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 वो होगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। सिमिलरली XI की सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए। उसके बाद DI वाला टेबल निकाल लेते हैं। DI इज इक्वल्स टू XI माइनस 50, हम इसमें बीच वाली वैल्यू 50 चूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो, वैसे बीच वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू चूज़ करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो XI है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उन सभी वैल्यूज़ में से एक एक करके आपको 50 माइनस करना है तो आपको DI का टेबल मिलेगा। इस सम को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम UI वाला कॉलम भी बना देते हैं। UI में आपका कुछ नहीं, ये जो DI है उसी को डिवाइड करना होता है क्लास लेंथ से या क्लास साइज से। DI है XI माइनस 50, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा क्लास साइज से। अब यहाँ पे जो क्लास है वो है 15 to 25, 25 to 35। तो क्लास साइज मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 10, तो ये क्लास की लेंथ 10 है, तो सारी DI वाली वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से आपको UI की वैल्यूज़ मिल जाएगी। क्योंकि हमको एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करना है तो हम 3 बार टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल में सारे कॉलम्स को डाल देंगे। सो हमने XI, DI और UI तो कैलकुलेट कर लिया था, तो अब हम FXI, FIXI, FIDI, FIUI की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। FIXI लिखने के लिए हम FI फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है सेकेंड कॉलम, उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे XI वाले कॉलम से, यानी कि 6 इंटू 20 120, उस तरीके से। FIDI
कॉलम फिल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को DI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -30 -180, उसी तरीके से FIDI वाला पूरा कॉलम फिल कर देंगे। लास्ट FIUI वाला कॉलम फिल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को UI वाले कॉलम से यानी कि फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको FIUI की सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। ये एक वैल्यूज़ मिल जाए उसके बाद लास्ट में आप इन सभी का टोटल भी करेंगे, FIXI के नीचे उसका टोटल, FIDI के नीचे उसका टोटल और FIUI के नीचे उसका टोटल, और फ्रीक्वेंसी जो है उसका भी आपको टोटल करके लिखना है नीचे। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पे सिग्मा FIXI यानी कि FIXI का टोटल है 1390 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 35, तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 39.71। नाउ यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, अगर अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना है तो फॉर्मूला है a प्लस, मतलब आपका डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस उसमें एक a ऐड कर दिया है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो याद रखने का एक तरीका ये है, स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया था, DI निकाला था, और DI निकालने के लिए हमने सारे XI के वैल्यू में से 50 यानी कि एक वैल्यू माइनस की थी और उस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं a, यानी कि सारी वैल्यू में से हमने a माइनस किया था। क्योंकि हमने DI निकालने के लिए a सब में से माइनस किया था, इसलिए जब हम मीन निकालेंगे तब हम वो a को ऐड कर देंगे मीन के ओरिजिनल फॉर्मूला से। सो a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, जब आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द मीन, और आप देख सकते हैं उससे भी 39.71 ही मीन आया है। लास्टली यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, इसमें फॉर्मूला है XI इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI और उसको h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हमने जब UI निकाला था तो पहले हमने 50 को माइनस किया था, आप कॉलम नंबर 5 में देख सकते हैं, UI इज इक्वल्स टू XI माइनस 50। अब ये 50 जो है उसको हमने a नाम दिया है, तो क्योंकि हमने 50 को माइनस किया है, a को माइनस किया है, इसलिए फाइनल फॉर्मूला में जो ओरिजिनल फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला है उसमें वो a को ऐड करेंगे। उसी तरह UI का जो फॉर्मूला था फिफ्थ कॉलम में जो यूज़ किया है उसमें हमने क्लास लेंथ या क्लास साइज से डिवाइड किया था। क्योंकि हमने उस क्लास साइज h को डिवाइड किया था 10 जो है, इसलिए अब फाइनल मीन के फॉर्मूला में हम वो h को मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ये जब आप स्टेप डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे तब पहले मल्टीप्लिकेशन वाला काम ख़त्म कर देना और फिर ऐड करना, क्योंकि वी शुड बी ऑलवेज फॉलोइंग बोर्ड मास रूल। आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द मीन एज 39.71 विच इज़ सेम। अब आप देख सकते हैं जब हम ये तीनों मेथड्स यूज़ करते हैं जितने जितने कॉलम्स बढ़ रहे हैं उतना कैलकुलेशन टेबल में लास्ट में इजी होता जाता है, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं होती है। सो यू कैन फाइंड द मीन यूजिंग एनी ऑफ द 3 मेथड्स। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कहते हैं कि फाइंड द मीन, तो उस समय आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मेथड का नाम मेंशन किया कि आप ये मेथड से मीन निकालिए देन यू हैव टू यूज़ ओनली दैट मेथड। थर्ड थिंग, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार जिसमें आपको मीन निकालने को कहते हैं बाय ऑल द 3 मेथड्स, मतलब आपकी नसीब अगर बहुत ही अच्छी है अगर हम माने तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर ये तीनों मेथड के फॉर्मूलाज यूज़ करके आंसर निकालने होंगे। सो लेट अस हैव वन सम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप खुद से ये सम कोशिश कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड calculating the mean, easy or difficult.